ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 9 जनवरी 1996। आज की मुरली का शीर्षक है बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसीलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों होना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है, क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तभी तो बाबा कहता है ना। और जो सच्चे सेवाधारी है उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो कितनी बार बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे है नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती है और सुनने वाले को भी उस समय तक खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन सदाकाल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती। कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा ने कहा तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है। नशा कभी है कभी नहीं, बाबा के है ये निश्चय। इसमें मेजॉरिटी ठीक है, बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं, बालक सो मालिक, डबल है ना। भगवान कहना चाहते हैं कि भगवान को अपने पिता के रूप में याद करो। ये समझो कि वो हमारे माता पिता हैं और हम उनके बालक हैं। जब ये नशा रहेगा कि स्वयं भगवान हमारे पिता हैं, तो हमें अलग ही खुशी रहेगी और हमारे अंदर एक निश्चिंतता रहेगी। तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा दाता भगवान है, लेकिन उन्होंने दिया, आप वर्षे के मालिक हो। तो ये वर्षा सबको मिला है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, सबको एक जैसा मिला है। या किसको 1 करोड़ और किसी को 10 करोड़, ऐसा तो नहीं ना। क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं हैं। भगवान जो है वो अथाह ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के भंडार हैं। तो वो जो खजाने हैं ना, वो अपने बच्चों को सब इक्वली देते हैं। जब हम मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान किसी को कम ज़्यादा देते हैं। भगवान सबको इक्वल देते हैं, पर वो सबके निश्चय पर और सबके प्यार पर डिपेंड करता है कि वो भगवान से कितना निश्चय बुद्धि है और वो कितना रिसीव करते हैं। और दूसरा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, स्वयं के कर्म इंद्रियों के राजा। मतलब जो हमारा मन है, कभी होता है ना मन नहीं कर रहा, बुद्धि भटक रही है, तो भगवान कहते हैं कि अपने स्वराज्य अधिकारी सीट पर सेट रहना। तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रिया, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों की कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो, ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वो समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसीलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। मतलब देखते हैं ना, हम कोई भी घटना होती है, कोई भी सरकमस्टेंस होता है, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का प्रभाव मन पर पड़ता है। जब हमारे मन में कोई बात चलती रहती है, तो उसी के बाद में संस्कार और हमारी स्थिति बनती है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, समय प्रति समय राजा से अपने वश करने वाला है, वो मन है। इसीलिए बाप का मंत्र भी है, तो तन मनाभव, धन मनाभव या बुद्धि मनाभव नहीं, मन मनाभव।
तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई छोटी सी व्यर्थ बात या व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य सामने प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रमाण चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। अभी अपने को चेक करो, तो जो मेरा व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। तो बाप दादा ने देखा मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री, वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं, मंत्री है ना, सहयोगी है ना। तो मन का मालिकपन ये सदा तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर संस्कार के वश हो जाते हैं। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम का राजा हो और रूलिंग पावर नहीं, तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य नहीं चलेगा ना। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होगा तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। कहते हैं कल छोटी बात थी, आज बहुत बड़ी बात है। तो कल तो कभी आता नहीं है ना, तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर कर लेंगे। बड़ों को वह अपने दिल को दिलासा देते हैं, दिलासा देते हुए चलते हैं, और फिर कल आता ही नहीं है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरे को दिलासा देना ठीक हो जाएगा, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो। आगे बाबा ने कहा आप अपने स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते हो कि परचिंतन करने का या प्रदर्शन करने का कैसा संस्कार है। जैसा भी है उसको ठीक करो। तो मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। रावण की चीज अंदर छिपा कर रखते हैं लोग, तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो पानी में डाल देते हैं। तो आपने मेरा बनाकर रख दिया। तो आगे बाबा ने कहा जहाँ रावण की चीज होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का है, शुद्ध का तो है नहीं ना। तो राज्य अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख ली है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। इसीलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। मेरा संस्कार क्या है? जो भगवान का अर्थात बाप का संस्कार है, विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी, यह है ओरिजिनल संस्कार। बाकी कोई आपके संस्कार नहीं, आपका संस्कार सुख शांति ये है। आगे बाबा ने कहा, बाबा ने देखा कि कई बच्चों ने अपने संकल्प लिए हैं कि डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना है। तो ये जो संकल्प है, ये सोचना है, इसको सोच लो, लेकिन आपको इसको पूरा भी करना, क्योंकि कहावत भी है ना, जो करेगा वही पाएगा। संकल्प तो बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी पढ़ के खुश हो जाते हैं, लेकिन रावण की चीज को जो छुपा के रखी है ना, उसको हटा दो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव और मेरी नेचर क्या है। अपने ओरिजिनल संस्कार, अपने ओरिजिनल स्वभाव को याद करें। फिर आगे बाबा ने कहा श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए सिर्फ ब्रह्मचारी बनो, ये नहीं हर कर्म के लिए श्रीमत। चलना, खाना पीना, सुनना सुनाना सबकी श्रीमत है कि नहीं? मानो आप परचिंतन कर रहे हो, क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया, मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य स्थापन तो नहीं कर रहे हैं ना, ये चेक करो। आगे बाबा ने कहा कि बच्चों का अभी रावण से, अर्थात जो रावण की 5 विकार है, उनसे थोड़ा थोड़ा प्यार रह गया है। दिल से नहीं चाहते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो अब उसको अलग करो। आगे बाबा ने कहा
बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करते हैं, आप भी चेक करेंगे तब चेंज होंगे। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है, ये भी नयों को पुराने को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो बढ़ाते रहना, ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। अब याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, वो तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, इसीलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख, अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाप दादा के अर्थात भगवान के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख, अथक सेवा पर उपस्थित रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।